तो बच्चों कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट TY BMS सैम 6 का सिलेबस है। और यहाँ पे आज हम सीखेंगे क्वेश्चन पेपर 2019 अप्रैल का सॉल्यूशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2A का हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने पहले से अपलोड कर दिया है, वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, एंड आपको आगे के जितने भी थियोरी उसमें कॉन्सेप्ट हो गया या अदर जितने भी कॉन्सेप्ट है वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको अपने पेपर के लिए बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और पेपर अच्छी तरीके से आप अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट देखेंगे, जो कि 15 मार्क्स के लिए सिंपल सा आपको गिवन है और इसके ऑप्शन में पूरा थियरी आता है। तो थियरी अगर आप बच्चों को रीड करना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, मतलब पेपर का फुल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। इसमें गिवन है क्वेश्चन, अ कंपनी कैन मेक ईदर ऑफ टू इन्वेस्टमेंट रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है 10%, कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर ईच प्रोजेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे दो प्रोजेक्ट दिया गया है, एक्स एंड वाई दिया हुआ है। इसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन है प्रोजेक्ट एक्स का 2 लाख एंड प्रोजेक्ट वाई का 2,80,000। एक्सपेक्टेड लाइफ गिवन है, नो सेलिब्रेज यहाँ पे गिवन है 5 ईयर्स एंड 6 ईयर्स का। कैश फ्लो आपको 5 ईयर्स का गिवन है, दोनों प्रोजेक्ट का, बोथ प्रोजेक्ट का आप देख सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग, इसमें आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर्स यानी कि पीवी ऑफ ₹1 गिवन है एट द 10%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 ईयर्स का। इसमें आपको क्या निकालना है, एनपीवी निकालना है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। तो ये दोनों कैसे करेंगे, टोटल 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, 15 मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हम इसका फॉर्मेट बना लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो इसमें आएगा आपका फर्स्ट वन पर्टिकुलर गिवन है, तो पर्टिकुलर लिखेंगे यहाँ पे। ये हम लोग करते हैं प्रोजेक्ट एक्स का। ठीक है, पर्टिकुलर्स यहाँ पे आपको गिवन है। ठीक है, बेसिक यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं लिखते हम लोग, ईयर्स लिखते हैं। ईयर्स लिखेंगे तो समझ में जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पे ईयर्स लिखते हैं, ईयर्स काम आएगा अपने को। ठीक है, तो कितना ईयर्स है, टोटल 5 ईयर्स है। 5 ईयर्स यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। ओके, 5 ईयर्स लिख दिया हमने। फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा CI। ठीक है, कैश कैश इनफ्लो होगा यहाँ पे। तो CI अपने को कैश फ्लो कितना गिवन है देखते। फर्स्ट है 50,000, फिर सेकेंड भी 50,000, फिर यहाँ पे 60,000, फिर 60,000, फिर 60,000। ठीक है, फिर इसके अंदर आएगा आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर्स, यहाँ पे या तो पीवी ऑफ ₹1 भी गिवन है। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर, भी इसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर्स। ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हो DF या PF भी लिख सकते हो आप, मतलब PV भी लिख सकते हो। यहाँ पे गिवन है 0.909, फिर यहाँ पे आएगा 0.826, फिर इसके बाद 0.751, फिर 0.683। ठीक है, फिर 0.621, ये आपको यहाँ पे गिवन है। ओके, देन अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके लिए हम चलो कैलसी कर लेते हैं। तो इसमें लिखते हैं फर्स्ट वन हम PV लिख देते हैं। ठीक है, PV यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फॉर द प्रोजेक्ट एक्स यहाँ पे आ जाएगा। इसका टोटल भी हमें चाहिए रहेगा, तो कॉलम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं नीचे। अब हम इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर कितना आएगा। तो 50,000 इंटू 0.909 तो आएगा 45,450। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन है इसके अंदर 0.826। ठीक है, 826 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 41,300। क्लियर, फिर इसके बाद 60,000 इंटू कितना 0.751, ये है अपने पास। इसका आंसर आएगा 45,060। एंड देन इसके बाद आते हैं हम लोग 0 पॉइंट यहाँ पे 683, तो 40,980। ठीक, फिर नेक्स्ट थिंग 60,000 इंटू 0.621, 37,260। ओके, अभी हम सब अमाउंट को ऐड करेंगे यहाँ से। तो 45,450 प्लस 41,300 प्लस 41,5060
सॉरी 45,060, ठीक है। फिर यहाँ पे 40,980, राइट। तो अपने पास आंसर आएगा इसका, इसका टोटल वैल्यूज है 2,10,050 रुपीज़। ये आगे आपको प्रोजेक्ट एक्स का टोटल पीवी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल पीवी, ठीक है। अभी अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, अपने को एनपीवी चाहिए, एनपीवी फॉर द प्रोजेक्ट एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल पीवी, इसमें से माइनस करेंगे हम, क्या माइनस करेंगे, हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो इधर लिखते हैं माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो टोटल पीवी कितना है अपना 2,10,050, इसमें से माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो एक्स का गिवन है 2 लाख, तो 2 लाख इससे माइनस कर देते हैं, तो आंसर आएगा इसका 10,050, ठीक है। ये हो गया आपका एनपीवी। इसमें जो सेकंड पार्ट पूछा था, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट भी पूछा है इसके अंदर कि आपको क्या निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और इसका फॉर्मूला होता है क्लास सेम होता है, यहाँ पे हमने माइनस किया है और इसको फिर डिवाइड में कन्वर्ट कर दो तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाता है। इसको हमने माइनस किया, इसको ही डिवाइड करना है आपको, मतलब टोटल पीवी डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो टोटल पीवी कितना है अपना 2,10,050, और उसको इन्वेस्टमेंट करूंगा 2 लाख से, ठीक है। तो अपने पास आंसर आ जाएगा इसका। चलिए कितना आएगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। तो 2,10,050 डिवाइड बाय 2 लाख, तो इसका आंसर आएगा 1.050, ठीक है। तो इतने रखते हैं हम लोग। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मिल गया फॉर द प्रोजेक्ट एक्स का। समझ गए कैसे किया हमने प्रोजेक्ट एक्स का सेम इसी तरीके से हम किसका करेंगे, वाई का भी करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं प्रोजेक्ट वाई, ठीक है। इस पे भी हम सेम निकालेंगे, ईयर्स आएगा फर्स्ट वन, ईयर्स यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर पे टोटल, फिर सी आई लिखते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना गिवन है 10% है, फिर इसके बाद पीवी आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो ये हो गया। इसमें सी आई कितना है देखो, ये है अपना 80,000 1,60,000 80 इधर पे आएगा 80,000 1,60,000 और 80 अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, .683 और 0.621। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं क्लास, ठीक है। तो फर्स्ट आएगा 80,000 इंटू 0.909, इसका आंसर आएगा 72,720। फिर 1 लाख इंटू करेंगे हम 0.826 का, तो आंसर आएगा इसका 82,600। फिर 60,000 इंटू 0.751, तो इसका आंसर आएगा 45,060, ठीक है। ओके, फिर 80,000 इंटू 0.683, ठीक है, इसका आंसर आएगा 54,640। एंड देन इसके बाद आते हैं 0 पॉइंट, मतलब 80,000 इंटू 0.621, तो 49,680। अब हम इसको ऐड करते हैं क्लास, तो 72,720 प्लस 82,600 प्लस 45,060 प्लस 54,640 प्लस 49,680, तो आंसर आएगा अपने पास 3,04,700, ठीक है। ये मिल गया अपने को टोटल पीवी। ओके, सेम यहाँ पे फॉर्मूला हमने लिख दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट एक्स का हो गया, सेम इसी तरीके से हम प्रोजेक्ट वाई का भी निकालेंगे।
तो एन पी वी, यहाँ पे अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। तो टोटल पी वी कितना है मेरे पास, 3,04,700। इसको मैं माइनस कर दूंगा अभी, ठीक है। माइनस किससे करूंगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाई के प्रोजेक्ट से, तो 2,80,000 है, 2,80,000। इसे माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 24,700, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद हम क्या लेंगे यहाँ पे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर द प्रोजेक्ट बाय, ठीक है। तो इधर पे फॉर्मूलास लिखा है इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो सीधा वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो इसमें कितना है, 3,04,700 है, ठीक है। टोटल पीवी कितना है, 3,04,700, और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आया अपना, 2,80,000। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा क्लास, डिवाइड करके चेक करते हैं, डिवाइड, एक सेकेंड, डिवाइड बाई 2,80,000, तो आंसर आ गया 1.08। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर कमेंट करना है, कमेंट इन द सेंस इस पे आपको अपना ओपिनियन भी देना है क्या, ये भी देख लेते हैं क्वेश्चंस में। इंडेक्स प्रोजेक्ट द फॉलोइंग डिटेल्स, इसमें लिखा है कि अ कंपनी कैन मेक ईदर ऑफ टू इन्वेस्टमेंट, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है, और कैलकुलेट करना है आपको एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर ईच प्रोजेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। और आपको इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर्स गिवन है, और अदरवाइज यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं, इसको कंपेयर करना है, राइट ना। तो यहाँ पे अपना ये सम कंप्लीट होता है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट हो गया। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट पे, तब तक आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ओके क्लास, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग लिवरेज, ठीक है। आपको इसमें ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है, फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है, और कंबाइंड लिवरेज निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटास। तो आपको यहाँ पे डेटास गिवन है, तो डेटास में क्या क्या है देख लेते हैं। ए एंड बी लिमिटेड यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट वन आउटपुट गिवन है यहाँ पे, ए लिमिटेड का 3 लाख है और बी लिमिटेड का 75,000। फिक्स कॉस्ट गिवन है, ए लिमिटेड का 36,000, बी लिमिटेड का 70,000। वेरिएबल कॉस्ट गिवन है यहाँ पे 1 रुपीज और 7.5। सेलिंग प्राइस है यहाँ पे 3 रुपीज ए लिमिटेड का, और 25 रुपीज आपको बी लिमिटेड का गिवन है। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं पहले। तो इसमें आपको क्या निकालना है, लिवरेज निकालना है, राइट ना। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पे जाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्म जो है ए लिमिटेड, इसका निकालते हैं, इंडिविजुअल निकालेंगे, आप कंबाइंड भी निकाल सकते हो। यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, ओके। तो फर्स्ट अपने पास क्या आएगा, इसमें सेल्स आता है क्लास, ठीक है। सेल्स कैसे निकलेगा, देखो टोटल आउटपुट यहाँ पे कितना हो रहा है, 3 लाख। तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 लाख है अपने पास, 3 लाख का इंटू कर देंगे, सेलिंग प्राइस कितना है 3, तो दैट इज मीन्स आएगा आंसर 9 लाख। कितना आएगा, 9 लाख हो गया। फिर इसमें से हम क्या करते हैं, लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट सेम आउटपुट लेंगे हम लोग 3 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है यहाँ पे 1 रुपीज, ठीक है। तो दैट इज मीन्स ये हो गया 3 लाख। अब इसमें से हम लेस कर देंगे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो आंसर आएगा 6 लाख, और ये 6 लाख को हम बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन से फिर हमें फिक्स कॉस्ट माइनस करना होता है। फिक्स कॉस्ट ए लिमिटेड का गिवन है 36,000, ओके। अभी हम इसको माइनस करते हैं क्लास, तो इसमें से आएगा 5,64,000। ये जो 5,64,000 है इसको बोलेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इसमें से हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं, बट हमें इस सम्स के अंदर इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो उसको डैश करेंगे हम लोग, और अपने पास इसके बाद आएगा EBT यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। तो ये कितना आ गया, 5,64,000। तो हमें ए लिमिटेड का मिल चुका है EBT। अब हम क्या कहते हैं, बी लिमिटेड का भी निकाल के फिर हम साथ में ही इसका ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्म बी लिमिटेड है, ठीक है। तो सेम करेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर लिखते हैं, ठीक है, और अमाउंट इन रुपीज,
तो फर्स्ट क्या आएगा, सेल्स। ठीक है, सेल्स यहाँ पे कितना गिवन है 75,000, इंटू कर देंगे इसका सेलिंग प्राइस कितना 25। चलो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करके देखते कितना आता है। 75,000 इंटू 25, तो दैट इज मीन्स 18,75,000, राइट। फिर इसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट का आउटपुट तो सेम है 75,000, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 7.50। ओके, तो 7.50, तो दैट इज मीन्स आया इसमें 5,62,500। अब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो उसको माइनस करते हैं, आंसर देखते हैं कितना आता है। 18,75,000 में से 5,62,500 माइनस करना है, तो 13,12,500 आएगा। ठीक है, ये आ गया। देन अब इसमें से हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। फिक्स कॉस्ट कितना है यहाँ पे 70,000, 70,000 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा कितना, हमें माइनस करना है 70,000, तो इसमें आंसर आएगा 12,42,500। फिर माइनस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट, जो कि हमें इंटरेस्ट गिवन नहीं है सम्स के अंदर, तो अपने को EBT मिल जाएगा। ठीक है, EBT मिलेगा कितना, सेम 12,42,500। चलो ये अब मिल गया है। अब इसके बेसिस पे फर्स्ट हमें क्या निकालना है, इस पे ऑपरेटिंग लिवरेज। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। ठीक है, तो फर्स्ट हम किसके लिए निकालेंगे, ए लिमिटेड के लिए निकालेंगे। तो ए लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन को कितना है यहाँ पे 6 लाख। 6 लाख को हम डिवाइड किससे करेंगे, EBIT, दैट इज में 5,64,000 से। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 6 लाख डिवाइड बाई 5,64,000, तो आंसर आ गया इसका 1.0638। ठीक है, ये आ गया अपना ए लिमिटेड। फिर सेम इसी तरीके से हम बी लिमिटेड फाइंड आउट करेंगे। तो बी लिमिटेड का कंट्रीब्यूशन कितना है 13,12,500, और इसका EBIT कितना आया 12,42,500। इसको डिवाइड करते हैं, 13,12,500 डिवाइड बाई 12,42,500। ठीक है, तो आंसर आएगा 1.05। 0563। तो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग लिवरेज। अब हम निकालेंगे फाइनेंशियल लिवरेज, सेकेंड पार्ट है फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है क्लास, क्या होता है, इसमें आता है EBIT अपॉन EBT। तो ए लिमिटेड का निकालते हैं फर्स्ट वन, EBIT कितना है, ए लिमिटेड सॉरी इधर ए लिमिटेड का कितना है 564, यानी कि 5,64,000 डिवाइड बाई सेम 5,64,000, तो आंसर आएगा इसका 1। ठीक है, और सेम बी लिमिटेड का भी निकालेंगे तो 12,42,500 है, और इसका भी EBIT सेम है 12,42,500, तो इसका भी आंसर आएगा सेम 1। क्लियर यहाँ तक। अब हम इसके बेसिस पे क्या निकालेंगे, थर्ड वन होगा अपना कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज, ओके, तो कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, OL इंटू FL। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट लगाते हैं ए लिमिटेड का फॉर्मूला। ए लिमिटेड में ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आया है 1.0638। ठीक है, और फाइनेंशियल लिवरेज कितना आया है 1, तो इसका इंटू 1 कर देंगे तो आंसर सेम आएगा 1.0638। और फिर बी लिमिटेड निकालते हैं यहाँ पे 1. बी लिवरेज का ऑपरेटिंग लिवरेज बी लिमिटेड का 1.0563 और इंटू फाइनेंशियल लिवरेज 1 ही है। ठीक है,
इसका मल्टीप्लाई कर दो तो सेम आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका कंबाइंड लीवरेज फॉर बी लिमिटेड। आई क्लास की ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था लीवरेज का ये आपको समझ में आ गया। सिर्फ इतना सा करने पे आपको 15 मार्क्स मिलेगा क्लास, ठीक है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया वो भी 15 मार्क्स का समझ था। चलिए तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट पे।